हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रिया गर्ग। और हम इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एनवायरनमेंट सब्जेक्ट। सो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट हमने क्यों पढ़ना है, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है, ताकि जब तक हमें सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस नहीं समझ आएगी, हम उसका मैटर या हमें कंटेंट नहीं समझ आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को कैसे लेके जाएंगे, क्या फेजेस में हम इसको कवर करें, क्या हमारे सोर्सेज रहने वाले हैं। तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये सब बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। 2014 एंड 15 के बाद हमारा यही एजेंडा रहा है डेवलपमेंट का। रेगुलरली हमारी जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है, बट एक चीज़ को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ चल रहा है। अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एंड इफ़ वी आर गोइंग फॉर एनवायरनमेंट एंड देन वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द डेवलपमेंट पार्ट। सो हमें एक बैलेंस बना के रखना है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का। तो इसीलिए यूपीएससी को एक ऐसे एस्पिरेंट्स की ज़रूरत है जो एनवायरनमेंट की तरफ सेंसिटिव हो, उनको एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस पता हो, रेलेवेंस पता हो। तो इसीलिए हमें एक बैलेंस बना के रखना होता है। तो इसीलिए 2014 एंड 15 के बाद वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस asked in the environment subject has been doubled. Like there are a lot of questions asking from the environment subject. So इसीलिए हमें environment सब्जेक्ट पढ़ने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है, एंड बहुत ही केयरफुली हमें इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो जो हमारे सोर्सेज रहेंगे जहाँ से मैं आपका ये कवर करवाऊंगी सब्जेक्ट, तो वो हमारा रहेगा वन ऑफ द मेन सोर्स, दैट इज़ शंकर आईएएस, जो कि हर एस्पिरेंट को कवर करनी ही ज़रूरी है। शंकर आईएएस रहेगी आपके फर्स्ट सोर्स, एंड देन आपके जो ये +2 की एनसीईआरटीज़ के जो लास्ट 4 चैप्टर्स, या आप यूनिट 4 भी कह सकते हो उन्हें, तो वो हम 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे फ्रॉम ये एनसीईआरटीज़। ओके, एंड द अदर सोर्सेज वुड बी योर करंट अफेयर्स एंड योर योजना मैगजीन। सो ये सारे हमारे सोर्सेज रहने वाले हैं। सो एनवायरनमेंट के 4 फेजेस होते हैं। द फर्स्ट फेज इज़ योर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो कि हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आपका ये इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, सो ये सारे टॉपिक्स कवर करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एंड जब हम पार्ट 1 कवर करेंगे तो उससे पहले हमारी ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी नज़र डालें, जो कि आपके यूपीएससी में पूछे गए हैं बहुत सालों से इकोलॉजी एनवायरनमेंट के। वो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट में। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ एवरी पीपीटी या एवरी हम जो पार्ट कवर करेंगे उसमें हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किए करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड फेज़ वो रहता है बायोडाइवर्सिटी का। सो बायोडाइवर्सिटी में आपको प्लांट, एनिमल, वाइल्ड लाइफ के बारे में पता होगा। आपको जो बहुत सारे एक्ट्स आए हैं, गवर्नमेंट में जो पॉलिसीज़ अपनाई हैं, ये गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजीज़ रही हैं, जो एक्ट्स लेके आए हैं, तो उन सब एक्ट्स को हमें पढ़ना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी में। सो बायोडाइवर्सिटी का मेन मोटिव यही होता है कि हमें सारे एनिमल एंड प्लांट, वाइल्ड लाइफ, उनकी नेचर, उनके जो और स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनके सारे एक्ट्स हैं, उसके बारे में हमें स्टडी करेंगे। ठीक है, थर्ड फेज़ रहेगा क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज से हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। सो ये सारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हमारी ऐड ऑन हुई हैं इसके अंदर, तो सारे हम उस चीज़ को कवर करेंगे इन डिटेल। एंड द लास्ट फेज़, द फोर्थ फेज़ आपका एग्रीकल्चर पार्ट रहता है, तो एग्रीकल्चर को भी देखेंगे। एंड द फिफ्थ, उसमें हम आपके कवर करेंगे करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो पूरा ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रहने वाला है आपका एनवायरनमेंट का। तो मुझे बस आपका एक 100% अटेंशन चाहिए। हम एक चीज़ कहते हैं ना, या तो जान लगा दो या जाने दो। तो इसमें आपने पूरा अपना 100% लगा देना है। तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपके मैं सारे क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या जितने भी करंट अफेयर्स हैं, पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाऊंगी।
ठीक है। तो हम पीपीटी के थ्रू सारा इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी आपकी नीड है, करंट अफेयर्स जहाँ जहाँ ऐड ऑन हो रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हो रही है, तो वो सारा हम थॉरली कवर करेंगे। तो आई जस्ट वॉन्ट योर 100% अटेंशन। और अपना इस लक्ष्य को पाने के लिए, अपने यूपीएससी क्रैक करने के लिए, यू ऑल्सो हैव टू पुट योर 100% इन दिस एग्ज़ाम। आपको दिन भर पढ़ाई करनी है, अपना 100% दीजिए इसके अंदर, ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिवली मेरे साथ कवर करवाएं एंड साथ में मेरे को सपोर्ट भी करें। ओके, सो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड हेल्प, ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें एंड थॉरली इसको लेके जाएं आगे। सो to get more updates, don't forget to like and subscribe my channel. Okay, bye bye.